बहुत बहुत स्वागत है यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वीआईटी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी दे चुका हूं और साथ साथ में आपको लास्ट 10 डेज का जो स्ट्रेटेजी प्लान है, आपको किस तरह से वर्क करना है वीआईटी के एग्जाम को बेहतर करने में, उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वीडियो वो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अलग अलग जो आने वाले वीडियोस के बाद नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि आपको हम अभी से लेकर जब तक आपके एग्जाम नहीं होती, आपकी काउंसलिंग नहीं होती, तब तक आपके साथ रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे। आपके मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज करके देखेंगे कितने बच्चों ने एग्जाम दी, पेपर का लेवल क्या था, आपके मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2, आपका जब एग्जाम होगी रिजल्ट किस तरह से होगा, आपका प्रेडिक्शन करेंगे, आपको कितनी रैंक होनी चाहिए, सारी चीजें करेंगे यार। काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, बहुत सी चीजें करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा। यदि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बचे हुए चैप्टर्स के, उसके बारे में देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। अब हम हमारे मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं यार। तो अब क्या करेंगे, हम जो बचे हुए चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के जो आगे के चैप्टर्स है, ठीक है ना, तो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपका जो थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपको करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ली चैटर्स प्रिंसिपल आपको यूज़ करना आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पूरी चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। रेट, ऑर्डर और इसके जो आपका मोलिकुलरिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाते हैं, आपको ऑर्डर फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हाफ लाइफ का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो उसको लेकर। उसके बाद अर्नेस इक्वेशन, तो आपको ये सब चीज़ें इस चैप्टर से करनी है। और आगे देखेंगे कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस एंड रिलेटेड टू कैलकुलेशन, मतलब आपको क्या डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब आपको प्रोसेस पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोसेस कौन सी है, इस प्रोसेस में क्या होता है। तो सिंपल आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। आप बोलोगे भैया हम कि इतने ही सब टॉपिक्स करने हैं, बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं। बाकी टॉपिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक्स होने चाहिए। ये होने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे उसके ऊपर जा सकते हो या फिर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहले सबसे पहले ये करना है, ठीक है ना। इस चैप्टर में से आपको ये करना है। ये होने के बाद फिर आपको बाकी काम या फिर बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है, या फिर आप एक्स्ट्रा अगर टाइम है आपके पास, अगर टाइम नहीं है तो आप इतने ही करना, अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करोगे। जितने ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है ना। आगे बात करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना, उसके अंदर आपको मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक आपका जो कंडक्टेंस है उसके बारे में, है ना। आपके उसके बाद फिर इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें आपकी इसका पता होनी चाहिए। पीएच एंड इट्स चेंजेस, पीएच और उसका चेंज बताना आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है आपको, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको जितने भी लॉज है इसके अंदर, या लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लॉ की एटलीस्ट आपकी अगर डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे देखेंगे यार, और लॉस के साथ उसका डेफिनेशन और जो उसका फॉर्मूला होता है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। फाइंडिंग ईएमएफ अक्रॉस गिवन सॉल्यूशन, ये भी आपको चीज़ें करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो जनरल प्रॉपर्टीज़, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ जो है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर से करनी है। तो ध्यान देना है यार, आपको इतनी सारी आपकी चीज़ें को ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे जो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आपका जो स्टीरियो है उसके ऊपर पहले फोकस करना, सबसे पहले उन लोगों को क्लियर करना है, या फिर सारी चीज़ उससे जुड़े कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो अगर पॉसिबल हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो इन दोनों के ऊपर पहले, और बाकी फिर बचते हुए तो अगर टाइम आपको बचता है तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी, RS नोटेशन और आपका जो DL नोटेशन है उस चीज़ के ऊपर देखो, है ना। कब कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, डिफरेंस क्या है इसमें आपको दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि आपको ये R कॉन्फ़िगरेशन है, यस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद सॉल्व एज मच एज स्ट्रक्चर कंसेप्ट, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपका कमांड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है,
ठीक है ना। तो आगे देखेंगे जो अल्कोहल्स एंड ईथर है उसके अंदर, उस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपका जो नॉमेनक्लेचर है ना, क्लासिफिकेशन, आपको नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, डिग्री ऑफ अल्कोहल है ना, आपको प्राइमरी सेकेंडरी आपका जो अलग अलग कार्बन्स होते हैं तो उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, आपको अलग अलग अल्कोहल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ें, और जो ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी है ना उस चीज़ को आप ध्यान देना, उस चीज़ को फोकस करना है ना। एरोमेटिक जो फिनॉल हुआ, बेंजाइल जो है, उस चीज़ के ऊपर आप देखना। तो आपको ये जो चीज़ें हैं आपके पहले आपकी करनी चाहिए। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स है ना, प्रॉपर्टीज़ एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक ईथर्स, इसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व एज में स्ट्रक्चर कंसेप्ट बिल्डिंग परफॉर्मेंस, और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, वही चीज़ें आपको जो स्ट्रक्चर दिए जाते हैं उस चीज़ को आपके बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस केमिस्ट्री में इतना है यार। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम जो वीआईटी का अपना जो फिजिक्स का पोर्शन है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम फिर जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कौन कौन चीज़ें करनी है आपको, जो बेसिक टर्म रिलेटेड टू करंट जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो आपका मोबिलिटी है वो करना है आपको। ओम्स लॉ है ना, IV कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम रिलेटेड, उससे जो कैरेक्टरिस्टिक उसके है और जो प्रॉब्लम है वो करना है आपको। कलर कोड ऑफ रेजिस्टर आपको पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कलर के बारे में, तो आप इन चीज़ों को करना है। द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, आपको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते पता होनी चाहिए, इसके अंदर क्या बदलाव करने के बाद कौन सा फैक्टर बदलता है और किस तरीके से चीज़ें चलती है। उसके बाद सॉल्विंग सर्किट रिलेटेड टू पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो आपको जो आपकी जो सॉल्विंग है इसके अंदर आपका जो सर्किट को लेकर वो अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद अप्लाइंग आपका KVL एंड KCL होना चाहिए, आपका KVL और KCL उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस तरह सॉल्व करना है, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। और उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि KVL को क्या बताया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, जो आपका KCL को भी कंजर्वेशन ऑफ किस किस चीज़ का होता है, तो आपको नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको व्हीटस्टोन आपका ब्रिज जो है और मीटर ब्रिज, आपको व्हीटस्टोन आपको ब्रिज आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कि अगर वो है तो फिर आंसर्स हमारे क्या क्या बनेंगे, कहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इवन पूछ भी सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर देखकर तो बताएंगे कोई व्हीटस्टोन ब्रिज को ये है या नहीं। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसके अंदर नहीं होते। तो आपके प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए, ये होने के बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है ना। आगे देखें जो अपना जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आप क्या करें, जो आपका बायो-सावर्ट लॉ जो है ना आपका, वो अप्लाइंग अप ऑन इन्फिनिट ऑन लॉन्ग करंट वाला है, कैरिंग स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर। अब तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक तो आपका इन्फिनिट, लॉन्ग वाला, जो स्ट्रेट वाला जो है, और सर्कल के बारे में। और उसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। हर इसके अंदर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फिजिक्स के अंदर। कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके जो प्रॉब्लम से वो आपको मतलब आपके फार्मूलाज है आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनाइड किस तरह से, उसके बारे में आपको थ्योरी पढ़ लेना है उसके बारे में, है ना। अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से देंगे, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे और बोलेंगे विच ऑफ दिस इज करेक्ट, कौन सा सही है, जहाँ ओवरलैपिंग होती है वो चीज़ नहीं होती। तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो कहाँ से मतलब नॉर्थ से साउथ मूव होता है, साउथ से नॉर्थ मूव होता है, तो कहाँ से मूव होता है वो भी चीज़ आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पूछी जाती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो आपका चार्ज है पैरेलल वायर जो है उसके ऊपर आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको साइक्लोट्रॉन जो है रिलेटेड फार्मूला एंड जो आपको ब्रीफ स्टडी, तो आपके क्या और छोटी सी आपको उसके बारे में समरी बना के लेना है साइक्लोट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है ना आपका। उसके बाद आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसके ऊपर या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले आपके इसके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो आपको पूछे जाते हैं कि है ना, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वोल्ट मीटर कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, आपका एमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज़ पूछ सकते हैं, या फिर आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे को, उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। और आपको क्विकली रिवीजन करना है आपको चीज़ें, आप वहाँ पे, क्योंकि हमें अभी टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को पढ़ते बैठे, इन टॉपिक्स को आपको उठाना है, चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल अगर हुआ तो गूगल पर डालना है, या फिर NCERT को फॉलो करना है, उस चीज़ को आप पकड़ लेना है, फिर आगे बढ़ना है। आगे देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपना इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर आपको जो फैराडेज लॉ और लेंस लॉ, ये दोनों लॉ को आपको सही तरीके से करना है। इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल में क्या बताते हैं, इसका सेंस क्या बनता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।
आगे देखेंगे आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस है, आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ है, इसको भी आपको देख लेना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो एसी जनरेटर है उस चीज़ को भी आपको देखना है, आपका ईडी करंट एंड इसके एप्लीकेशंस है वो भी आपको देखना है, ठीक है ना कहीं आपको एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ करंट, ये भी आपको चीज़ टॉपिक इसके अंदर पढ़ लेना है। एसी सर्किट, उसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको पावर इन एसी सर्किट, इस चीज़ को भी आपको कंप्लीट करना है। तो इतने सारे आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है इस चैप्टर में, पहले ये होनी चाहिए प्रायोरिटी, उसके बाद फिर आपको बाकी टॉपिक्स को आप आगे बढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते यार मैथमेटिक्स सेक्शन की तरफ हम अब देखेंगे यार मैथ्स का क्या सीन है, मैथ्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ है वो देखेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो यार। और आपको आने वाले किस टॉपिक के ऊपर आपको ट्रिक चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ट्रिक बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 2 ट्रिक्स प्रोवाइड किया हूँ। कल मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर मैंने आपको उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आप देखो। अगर आपको पसंद आए तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रिक्स की जो आपको प्रोवाइड करना है उसकी बढ़ा दूंगा मैं आने वाले दिनों में। लास्ट 7 डेज में मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, तो आपको जो फायदा हो सके। तो आगे देखेंगे जो एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, इसके अंदर आपको कौन कौन चीज़ें करनी है। और यहाँ पे ना आपके फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। आपका जो डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन रेशियो है, उसके बारे में आपको सीधे तरह से आपको निकालने आना चाहिए। डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन एंगल बिटवीन लाइंस, आपको एंगल और आपका जो डिफरेंट इक्वेशन है उसके बारे में पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड रिलेटेड फार्मूलाज, इक्वेशन जो प्लेन और उसके जितने भी फार्मूले रिलेटेड करते हैं वो सारे इसके अंदर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर वाले वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड लाइन, प्लेन एंड प्लेन, आपको इन सब चीज़ों के बारे में एंगल निकालना आना चाहिए। और डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपको वो सब चीज़ों को थोड़ा बहुत रिलेट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा सा अगर उस चीज़ को लॉजिक लगाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो किस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन लाइन, आपके लाइन का डिस्टेंस निकालना आपको, ठीक है ना। और प्लेन का, लाइन एंड लाइन, प्लेन एंड प्लेन, उसके बीच का डिस्टेंस है ना, अलग अलग डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सिंपली इस को अगर मान लो आपने कोई पॉइंट भी अगर एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट भी एज्यूम कर लिया तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, और लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो आप काफ़ी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्कीव लाइन्स पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको कंडीशन फॉर 2 लाइन टू इंटरसेक्ट, कंडीशन क्या है जब इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है ना, वो सब चीज़ें। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पूछेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो ये सब चीज़ें। और इस मतलब इन चैप्टर में या फिर इन टॉपिक्स में क्या करना पता है कि आपको कोशिश करना कि आप उस चीज़ में आपको जो गिवन पॉइंट्स है, मान लो आपका अगर आपको पूछा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो कोई अगर इक्वेशन अगर देती है आपको, तो वो क्या करना, वो जो नीचे ऑप्शन दिए है उसको पुट करके देखना उस इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ उस पॉइंट पर दोनों पॉइंट्स वहाँ पे सेटिस्फाई हो। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स पुट करके देखना है, ताकि आपका जल्दी आप आंसर चाहते हो, क्योंकि अगर मेथड से जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और उतना टाइम हमारे पास नहीं है। आगे देखेंगे जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसके अंदर आपको लिमिट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको लिमिट्स और उसका एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन लिमिट्स को जो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए वो आपको आना चाहिए। कंटिन्यूटी इन एप्लीकेशन, है ना, कंटिन्यूटी आपको पता होनी, आपको सॉल्व मतलब आपको पूछेंगे उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी लेवल से थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन यार डेफिनेटली जो डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन उसके बारे में आपको करना है थोड़ा। रोलेस थ्योरम, है ना। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम आपका जो है ना। और आपको जो एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगाना आना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन आपके क्विकली बन जाए, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे जो आपका एरर्स एंड अप्रोक्सिमेशंस है, उस चीज़ को भी आपको बड़े ध्यान से करना है, सही तरीके से उसको करना है यार, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो रिवाइज ऑल द यूज़ ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो है, इस चीज़ को भी आपको देखना है यार, ठीक है ना। आपको सही तरीके से रिवाइज करना है, आपको लिमिट्स के जितने भी फॉर्मूले है वो फॉर्मूला आपको सही तरीके से आपको करने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको सिंपल आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स को जो आपका ये है वो चीज़ का देखनी है आप। उसके बाद थ्योरम ऑफ कैलकुलस उस चीज़ को, उसके बाद आगे आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इट्स एप्लीकेशन है उस चीज़ को भी आपको देखना है। उसके बाद आपको रिडक्शन फार्मूला जो है तो आपको ये भी देखना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो आपको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इंटीग्रेशन के आपके जितने भी जो ट्रिक्स है वो आपके लिए मैं ले आऊँगा। तो बस यार अब बात करूँगा मैं आगे की प्रोसेस अब बताऊँगा आपको अपने मेन स्क्रीन पर।
तो अभी हमने देखा है जो चैप्टर नंबर आपके 4, 5, 6, 7 जितने भी थे आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है वो सारे कवर कर चुका हूं। आने वाले वीडियो में मैं आपका जो बचे हुए सारे चैप्टर्स है कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वीआईटी में 10 चैप्टर का स्लॉट दिया गया है। तो हम पूरी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सारा सब कुछ चीजें हम मोस्ट इंपोर्टेंट कवर कर लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यदि आपका ऐसे ही सपोर्ट अगर मिलता रहा तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो अपलोड करने की ज्यादा बढ़ा देंगे, ताकि आपको 7 डेज या फिर बचे हुए 8 डेज में आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप में हम अलग अलग अपडेट्स देते हैं। तो यार बस यार आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना ये चीजें नहीं हो सकती। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।